ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और पिछले 10 वर्षों से जो है वो सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। और लगभग पिछले 5 वर्षों से सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, आ, भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उनको लेकर जो है हम बता रहे हैं लोगों को। आज का जो विषय है सत्संग का, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और आध्यात्मिक शक्तिपुंज आप देख रहे हो पीछे, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना आप, आ, वैसे इसे टेसरेक्ट कहते हैं, स्पिरिचुअल टेसरेक्ट। ये इसे शक्तिपुंज इसलिए कहा कि जिसके पास ये हो फिर वो अध्यात्म के सारे आयाम में जा सकता है। तो ये क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको? आपने जनरली देखा होगा ना, वो पिरामिड होते हैं ध्यान के लिए, प्रिज्म होते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, श्री यंत्र, श्री यंत्र भी तो होते हैं, रुद्राक्ष, रोजरी, तुलसी माला, ये सब क्या है? ये सब टेसरेक्ट है। लोगों ने इन्हें शक्तिपुंज बनाया है कि इनसे हमें शक्ति मिलती है साधना में। जैसे जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो रुद्राक्ष पहनते हैं, अभी तो सावन चल रहा है, बड़े लोग रुद्राक्ष धारण कर रहे होंगे। भोलेनाथ की सारी शक्ति जो है जैसे रुद्राक्ष में है, वो उनका टेसरेक्ट है, उसको हम धारण करेंगे और भोलेनाथ को प्राप्त कर लेंगे। तुलसी माला भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए टेसरेक्ट है। श्री यंत्र ध्यान के लिए टेसरेक्ट है, ऐसा माना जाता है। मैं ये, ये बात मैं कह नहीं रहा, ये लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ तो है जिसमें शक्ति पुंज है, जो शक्ति जिसमें होती है, जिसको धारण करने से उसका देव देवी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी शक्तियों को हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। मतलब कोई माध्यम चाहिए, है ना। श्री यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, और भी बहुत कुछ है जो लोग धारण करते हैं। अंगूठियां, जो लोग ग्रहों में विश्वास करते हैं, नक्षत्रों में विश्वास करते हैं, सूर्य देव, शनि देव, मंगल देव, बुध देव, है ना, अंगूठियां पहनते हैं, टेसरेक्ट है। जिस जिससे भी आप जिसे भी आप अपने जीवन में जिस यंत्र से शक्ति खींचते हो, शक्तिपुंज आपके लिए टेसरेक्ट है। लेकिन हम बात व्यक्तिगत नहीं कर रहे कि आपके लिए कौन सा टेसरेक्ट है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो रुद्राक्ष, कृष्ण भक्त हो तो तुलसी माला, चंदन, ध्यान करते हो तो पिरामिड, श्रीयंत्र, और जीवन में सफलता चाहते हो तो फिर तो बहुत कुछ है। ये व्यक्तिगत बात नहीं है कि आध्यात्मिक शक्तिपुंज वास्तव में है क्या, कहाँ मिलता है, कैसा है। ये जितने भी हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने कही हैं, इनसे ऊपर, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज आप भौतिक भौतिक रूप से देखते हो ना, जैसे आप स्वयं, आप एक टेसरेक्ट हो स्वयं, या आप स्वयं एक टेसरेक्ट हो, शक्तिपुंज हो स्वयं। अगर आप स्वयं शक्तिपुंज नहीं होते तो बाकी कोई भी शक्तिपुंज काम नहीं करते आप पर। आपका स्वयं शक्तिपुंज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप शक्तिपुंज स्वयं ना हुए
तो किसी माध्यम से शिव की शक्ति अगर खींच भी रहे हैं, रुद्राक्ष के माध्यम से खींच भी रहे हैं, तो जमा कहाँ होगी? जमा होने के लिए तो कोई चाहिए ना, कोई वस्तु चाहिए, कोई पुंज चाहिए जिसमें हम डालें उस शक्ति को। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक शक्ति पुंज आप स्वयं हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब मैं स्वयं शक्ति पुंज हूं, तो मुझे बाहर से शक्ति अपने अंदर क्यों खींचनी पड़ती? शक्ति पुंज का मतलब है मेरे अंदर से ही शक्ति का संचार हो रहा है, मैं स्वयं टेसरेक्ट हूं। फिर मुझे रुद्राक्ष की क्या जरूरत है? फिर मुझे तुलसी की क्या जरूरत है? फिर मुझे श्री यंत्र की क्या जरूरत है? क्यों पड़ी इनकी जरूरत? अच्छा, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप इनको मत पहनो या फिर ये चीजें कम है या कोई ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको। आपको जरूरत है इन सब चीजों की। आपको तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, श्री यंत्र, अन्य सभी यंत्रों की जरूरत है। और ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि आपको इनकी जरूरत है। और इनमें शक्ति है भी। रुद्राक्ष में शक्ति है, तुलसी में शक्ति है, चंदन में शक्ति है, श्री यंत्र में या अन्य जितने भी यंत्र है, मैं सबके नाम नहीं ले रहा, सब में शक्ति है। और आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखो क्या विडंबना है कि इतने शक्तिपुंज होने के बाद भी उनका सृजन हमारे लिए हुआ है। उनका सृजन हमारे लिए हुआ है। क्या रुद्राक्ष को पहनने वाला शिव में रूपांतरित हो जाता है? क्या तुलसी की माला पहनने से आप कृष्ण में, राधा में रूपांतरित हो जाओगे? क्या श्री यंत्र से आप श्री यंत्र में, उस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको उनसे ऊर्जा तो मिलेगी, आपको उनसे गति तो मिलेगी, लेकिन वो आपका रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समस्या ये है कि आप स्वयं जो शक्तिपुंज हो ना, आपकी शक्ति जैसे जैसे नदी है ना, तो समंदर में बहती है, समंदर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है ना। इसी तरह से आप जो शक्तिपुंज हो ना, आपकी जो शक्ति है ना, ये इन सारी चीजों से ज्यादा है। तो ये आपका रूपांतरण नहीं कर सकते। जिस तरह से नदी समंदर का रूपांतरण नदी में नहीं कर पाती, उसमें लय हो जाती है, उसी तरह से ये सारे यंत्र आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, पर आप में लय होते जाते हैं। ये उतनी ही शक्ति आपको प्रदान करते हैं जितनी स्वयं इनमें शक्ति है। लेकिन आप कभी भी इनसे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ऐसा कौन सा टेसरेक्ट है जो मुझे पूर्ण शक्ति को, मेरी पूर्ण शक्ति को जागृत करे, जो मुझे स्वयं को टेसरेक्ट की स्थिति में स्थापित कर दे? ऐसा कोई तो होना चाहिए जो जैसा हो वो मेरे जैसा ही हो और मेरे लिए ही हो, और जब मुझसे मिले तो मुझे पूर्ण करे। वो मुझ में और मैं उसमें लय होके एक ही हो जाए। तो कोई ऐसा टेसरेक्ट सूक्ष्म रूप से होना चाहिए, क्योंकि मैं तो भौतिक रूप से हूं ना। इस संसार में हम सबकी स्थिति भौतिक रूप से है, तो मेरा ही एक सूक्ष्म होना चाहिए, मेरा स्वयं का टेसरेक्ट, जो सिर्फ मेरे लिए बना है और जो मुझे पूर्ण शक्तिमान बना दे। क्या है? आजकल जितनी भी ध्यान साधनाएं हो रही है ना, वो किसी ना किसी माध्यम से हो रही, किसी ना किसी माध्यम से होती है ना। किसी को आध्यात्मिक साधना करनी है तो कहा जाता है अपने चक्रों पर ध्यान करो। चक्र माध्यम हो गए।
किसी को ध्यान करना है तो किसी यंत्र पर ध्यान करो, किसी यंत्र को अपने घर में रखो ताकि तुम्हारे घर की जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा तुम्हारे घर में स्पंदित हो और तुम्हारे घर के सारे दोष खत्म हो जाए। मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, सबसे विरला है मनुष्य। मनुष्य की ऊर्जा ही है जो इस ब्रह्मांड को स्पंदित कर सकती है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे, पूरे ब्रह्मांड को शक्तिमान कर दे, शक्ति से संचालित कर दे। ऐसी ऊर्जा मनुष्य के अंदर है, लेकिन फिर भी उसे स्वयं शक्ति धारण करने के लिए बाहर से यंत्रों की जरूरत पड़ गई। जो स्वयं महान टेसरेक्ट है उसे बाहर के टेसरेक्ट्स की जरूरत पड़ गई, यंत्रों की जरूरत पड़ गई, शक्ति पुंजों की जरूरत पड़ गई। खो दिया वो सारा ज्ञान जो भगवान ने मनुष्य की रचना के साथ ही प्रकट किया। मैं सच्चे संतों में बहुत मानता हूं और सच्चे संतों की पहचान भी बस क्षण भर में हो जाती है। आप किसे सच्चा संत मानते हैं, अपने मन में आप उसकी छवि बनाओ, अभी बनाओ। आप किसे मानते हो सच्चा संत? अब देखो, वो जो सच्चा संत है जिसे आप ईश्वर मानते हो, जो आपको अध्यात्म पथ पर चला रहा है, अब उसके टेसरेक्ट को देखो। उसके पास जो टेसरेक्ट है वो क्या है, देखो। क्या वो स्वयं वो टेसरेक्ट है या वो किसी अन्य यंत्र पर निर्भर है? जो स्वयं किसी अन्य यंत्र पर निर्भर हो वो तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा? जो स्वयं अंगूठियां पहनता हो वो तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या दिया? क्या दिया? कुछ दिया भौतिक रूप से कि बेटा ये चीज है, इसको ध्यान करो, ऐसे करो? दिया कुछ? हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग, देखो उनको क्या दिया उन्होंने अपने शिष्यों को? कुछ दिया भौतिक रूप से? कुछ भी नहीं दिया। वो स्वयं टेसरेक्ट थे और उन्होंने कहा जैसा मैं वैसे तुम, जो मुझ में जागृत हुआ वो तुम में हो सकता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तुम मेरा अनुसरण करो और देखो कि तुम स्वयं शक्तिपुंज हो। तुम स्वयं आत्मा हो। आत्मा से बड़ा टेसरेक्ट क्या है? आत्मा को जगा दे ऐसा कोई यंत्र इस संसार में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो श्री यंत्र हो, कोई भी यंत्र आत्मा को जगा दे संभव नहीं है। तुम स्वयं आत्मा हो और तुम्हें जगाने वाला कोई यंत्र प्रकट ही बना ही नहीं। आत्मा को जगा दे ऐसा कुछ बन जाए, वो भी मैटर से, भौतिक रूप से कुछ बना दो तुम, संभव है? जितने भी ये यंत्र हैं, मोती हैं, बिंदु हैं, रुद्राक्ष है, तुलसी है, जो कुछ भी है, ये सकारात्मकता के लिए है। लेकिन सकारात्मकता से आत्मा जागृत नहीं होती। ये अखंड सत्य है।
अद्भुत सत्य है, अद्भुत रहस्य है। हमने सारी उम्र कभी लाफिंग बुद्धा खरीदा, कभी वो बिल्ली खरीदी, कभी वो मेढक खरीदे, कभी बम्बू ट्रीज खरीदे, कभी कोई चाइनीज फेंगशुई वो सब खरीदा, कभी अंगूठियां पहनी, कभी श्री यंत्र, कभी महामंत्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हमने कभी स्वयं की आत्मा को जागृत करने के लिए उपाय किया? सब ध्यान की बात करते हैं कि बेटा ये ले जाओ, इस पर ध्यान करो, पिरामिड पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। मैं जिसे जगा रहा हूं, मैं जिसे जगाना चाहता हूं, मैं उस पर ध्यान क्यों ना करूं? जिसे मैं अपने अंदर जगाना चाहता हूं, मैं उसी पर ही ध्यान करूंगा ना। मैं स्वयं की आत्मा को अगर जगाना चाहता हूं, जो महाशक्तिपुंज है, जो एकमात्र शक्तिपुंज है जिससे सारे शक्तिपुंजों का निर्माण होता है, अगर मैं उस शक्तिपुंज को जगाना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट उस शक्तिपुंज पर ध्यान क्यों ना करूं? गुरुदेव कहते हैं सब ध्यान की बात तो वैसे कलयुग में कोई करता नहीं, क्योंकि ध्यान का विषय मालूम नहीं है। ये सोचते हैं ध्यान से शांति मिलेगी, ध्यान से आनंद मिलेगा, ध्यान से संतोष मिलेगा, ध्यान से ये मिलेगा, ध्यान से मोक्ष मिलेगा, ध्यान से मुक्ति मिलेगी, बस यही सोचते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है ध्यान क्यों किया जाता है, किसका ध्यान किया जाता है। एक महा गुड़ रहस्य है, गुड़ रहस्य है। इस संसार, अगर आप व्यक्ति हो ना, मनुष्य हो ना, और आप अपने अंदर की आत्मा को जागृत करना चाहते हो, तो एकमात्र आत्मा ही है जो तुम्हें जागृत कर सकता है। जैसे एक दिया है ना, उस दिए को जलाने के लिए एक प्रज्वलित दिया चाहिए, वैसे ही तुम्हें प्रज्वलित करने के लिए, तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए प्रज्वलित आत्मा की जरूरत है। उस प्रज्वलित आत्मा का ध्यान करने से तुम जागोगे। लेकिन क्या वो सूर्य है? क्योंकि वो भी प्रज्वलित है। क्या वो कोई मेरे अंदर जो एक रोशनी होती है, जिसका गुरु कहते हैं, उस रोशनी का ध्यान करो। कल्पना करो कि एक ज्योति है, उसके ऊपर ध्यान करो। हठ योग में क्रिया है, उस क्रिया से आंखों को दबाया जाता है, आंखों को, कानों को, सब सब प्राणवायु जहां जहां से निकल सकती है दबा के बंद कर दिया जाता है, तो प्राण ऊपर उठता है, कुछ नाड़ियों में प्रवेश करता है और प्रकाश दिखाई देता है, कुछ प्रकाश के बिंदु नजर आते हैं, और उसी माध्यम से हम एक ऐसे प्रकाश तक पहुंचते हैं जो दिए की बाती की तरह है। वो हठ योग की क्रिया से पहुंच जाते हैं। मैंने उसका अनुभव किया है। उसका भी ध्यान करवाया जाता है, उस ज्योति का ध्यान किया करवाया आज तक। उस जब मैंने उसके दर्शन किए ना उस ज्योति के, तो मैंने हठ योग से नहीं किए, क्रिया योग में होते हैं वो दर्शन, ध्यान योग में दर्शन नहीं होते। क्रिया योग में जितना भी कुछ हम ध्यान करते हैं ना, जिस पर, ये क्रिया योग में आता है। तो क्रिया योग में मैंने ध्यान दर्शन किए हैं उस ज्योति के, तो वो कभी भूलते नहीं दर्शन। तो फिर गुरु कल्पना से उस ज्योति का ध्यान करवाते हैं वहां तक जाने के लिए। लेकिन वो कोई पॉइंट थोड़ी है ध्यान करने का। जिस जिस ज्योति तक, जिस दीपक की ज्योति तक क्रिया योग से पहुंचा जाता है, वो ध्यान का विषय ही नहीं है। जहां तक क्रिया से पहुंचा जाए वो अंतिम नहीं है, वो ध्यान का विषय नहीं है। क्रिया योग खत्म, तो ध्यान योग में क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम तो ध्यान ही ऐसी वस्तु का कर रहे थे जो क्रिया से प्राप्त होती है, और ध्यान तो अक्रिया है। तो वो शक्तिपुंज जो स्वयं आत्म स्वरूप है और हमारे अंदर के आत्म को जगा सकता है, उसका स्वरूप जो है, उसका ध्यान करना चाहिए आपको। वो कौन है? कौन है वो स्पिरिचुअल
टेसरेक्ट, कौन है वो शक्तिपुंज जो मुझे इस शक्तिपुंज के रूप में स्थापित कर दे? कैसे ध्यान करूं? तब आता है समर्थ सदगुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ओम अक्षर का जाप कर और मेरा ध्यान कर। ये है वो टेसरेक्ट जो कहता है ना मेरा ध्यान कर। क्यों कहता है मेरा ध्यान कर? जो जिसका ध्यान करता है ना उसी में परिवर्तित होता है। तो कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि मेरा ध्यान कर और मेरा दिया मंत्र ओम जाप कर, तो वो उनका कहने का मतलब है ओम और मैं एक ही स्वरूप हूं। स्वरूप रूप में हम दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग है। एक शब्द रूप है, एक प्रकाश रूप है, या फिर एक स्वरूप रूप है। इसी तरह से हमारे जीवन में जब सदगुरुदेव आते हैं, समर्थ सदगुरुदेव आते हैं, तो वो कहते हैं मेरा ध्यान कर और जो मंत्र मैं दूं उसे जपो। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से गुरु को ही आत्मा मानता है, गुरु को ही स्वयं की आत्मा मानता है और गुरु के दिए शब्द को ही शब्द ब्रह्म मानता है, नाद मानता है, जिस शब्द से सृष्टि की रचना हुई है वो ओम मानता है, जो गुरु का ध्यान और गुरु का मंत्र जपता है, कोई माध्यम नहीं है बीच में। गुरु कोई माध्यम नहीं है, ईश्वर के बीच में और तुम्हारे बीच में गुरु कोई माध्यम नहीं है। वो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं परम पिता परम स्वरूप में है। तुम तक पहुंचने के लिए स्वरूप धरता है। वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। वो तो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं जो पूर्ण रूप से उसके यंत्र के लिए तैयार हों। तो गुरु वो यंत्र है परम पिता का, जिसमें स्वयं परम पिता उतरता है। जिस तरह एक कांच की मणि है, लेकिन वो मणि चमकेगी कैसे? जब उसमें प्रकाश पड़ेगा तभी तो चमकेगी ना। बिना प्रकाश के तो नहीं चमक सकती, प्रकाश तो होना चाहिए। तो वो प्रकाश परमपिता है। तो जो पीछे जैसे ये टेसरेक्ट है ना, अगर इसमें प्रकाश हो जाए तो वो प्रकाश आत्मा परम आत्मा का है और वही वो प्रकाश है जो तुम्हें प्रकाशित करेगा। क्योंकि टेसरेक्ट तुम्हारा शरीर है और इसका शक्तिपिंज तुम्हारी आत्मा है, लेकिन अभी वो जागृत नहीं है, इसीलिए तुम इस शक्तिपुंज की शक्ति को जानते नहीं। तो तुम्हें शक्तिपुंज का ध्यान करना है, तुम्हें गुरु का ध्यान करना है। गुरु के अलावा दूसरा कोई शक्तिपुंज ऐसा नहीं जो तुम्हें जागृत कर सके। तुम्हारे घर की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है मंत्रों से, यंत्रों से, रुद्राक्षों से, तुलसी से, चंदन से, टीकों से, अगरबत्तियों से, सब चीजों से। बहुत उपाय हैं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को ठीक करने के लिए आत्मा है। क्योंकि तुम्हारी जो पूरी संरचना है उसका जो मूल है वो आत्मा है। तुम मूल को ठीक करो, तुम मूल को जगाओ, तुम मूल में पानी दो। वृक्ष के मूल में पानी दो, जड़ में पानी दो, तो फल आएगा। तुम ये जो पानी है ना, ये नाम है। गुरु का दिया ये जल अमृत है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें जगाएगा। तो तुम गुरु का दिया नाम जप करो तो फल प्राप्त होगा, उसे ही ध्यान कहते हैं। जिस दिन तुम्हारा ध्यान लगा उस दिन तुम इस संसार के शक्ति पुंज के रूप में स्थापित हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारा पहला ध्यान लगा। और ध्यान क्या है? ध्यान है योग, मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा गुरु जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं आत्मा है। क्योंकि आत्मा का योग किससे हो सकता है? किससे हो सकता है? परमात्मा से। जल का योग जल से होता है। गंगा जब सागर में मिलती है तो क्या मिलता है? गंगा सागर में मिलती है या जल जल में मिलता है? बोलो। जल जल में मिलता है। कबीरदास जी ने यही रहस्य जाना। हम सब गंगा को सागर में मिलते हुए देखते हैं। कबीर जी ने कहा कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ है, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना।
जल जल में मिलता है, आत्मा परमात्मा में मिलती है। कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है वहां, कोई शब्द नहीं है वहां। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शब्द, ये प्रकाश, ये अनुभव, ये अनुभूतियां सारी माया जनित है। माया क्रिएट करती है इन्हें, चाहे वो दिव्य हो चाहे वो भौतिक हो, लेकिन रचना माया करती है। माया से परे उस महाशक्ति पुंज से जब तुम्हारा योग होगा तो वहां तो माया है ही नहीं, तो कुछ क्रिएशन कैसे होगी? तुम खुद सोचो। सब कुछ, सब कुछ इस ब्रह्मांड में बनता है, लेकिन ध्यान योग अतीत है। ऋषि पतंजलि ने ये रहस्य जाना और लिखा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब जिस समय माया रुक जाती है, माया का प्रभाव ही नहीं है वहां पर, माया वहां है ही नहीं। जब तुम्हारा योग परम पिता से हो रहा है, जहां वहां माया ही नहीं है, तो तुम्हारे अनुभव किस काम के? तुम्हें लाखों करोड़ों अनुभव हुए, ये अनुभव हुए, वो अनुभव हुए, सब मिट्टी है। अध्यात्म में एक धेले की वैल्यू नहीं है हमारे अनुभवों की, क्योंकि वहां सब कुछ लय हो जाता है, सारे स्वरूप लय हो जाते हैं। चाहे कितने भी दर्शन तुमने किए हो, वो सारे साधन मात्र हैं, तुम्हारी साधना में मदद करते हैं, लेकिन योग में सभी लय हो जाते हैं, महाशून्य में लय हो जाते हैं। उस महाशून्य से महाशक्ति पुंज प्रकट होता है जो ब्रह्मांड की रचना करता है। तो तुम ब्रह्मांड की रचना में, तब तुम जान पाओगे कि मैंने ब्रह्मांड की रचना की है, जब तुम उससे बाहर निकलोगे। मां के गर्भ से ही तुम बाहर जाके अपने गर्भ की नई रचना नहीं कर सकते। तुम्हें इस ब्रह्मांड के गर्भ से निकालने वाला ध्यान है। अध्यात्म में अनुभव और अनुभूतियां तिरोहित हो जाती हैं, बचता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का क्या मतलब है? अनुभव अनुभूतियों का क्या मतलब है? अनुभव अनुभूतियों का मतलब है कि मैंने कुछ ध्यान में अनुभव किया, कुछ देखा, कुछ सुना। और साक्षात्कार का मतलब है कि भौतिक लेवल पर नीचे, सॉलिड, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना है, मैं खा रहा हूं, उससे मुझे ऊर्जा मिल रही है, तो ये साक्षात्कार है भोजन का, कि भोजन मुझे ऊर्जा देता है। अध्यात्म में जो घटना साक्षात्कार तक ना पहुंचे, वो किसी काम की नहीं। चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी दर्शन हो, किसी के भी दर्शन हो, अगर भौतिक रूप में तुम्हारे जीवन को परिवर्तित नहीं करते, तो वो अनुभूति, वो अनुभव बेकार है, कचरा है, डस्टबिन में डाल दो उसको। संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जो तुम में परिवर्तन ना करे, वो तुम्हारे लिए अध्यात्म में कचरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो ये टेसरेक्ट है, ये तुम्हें आध्यात्मिक बदलाव नहीं करता है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए अध्यात्म पथ पर कचरा ही है। अगर तुम सच्चे जिज्ञासु हो आत्म जागृति के लिए, तो ये तुम्हारे काम की वस्तुएं नहीं है। लेकिन अगर तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, सकारात्मकता चाहते हो, अच्छा जीवन चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, लंबी उम्र चाहते हो, स्वस्थ चाहते हो, तो ये तुम्हारे काम की चीजें हैं। लेकिन अगर तुम स्वयं शक्ति के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में जागना चाहते हो, तो गुरु और गुरु का दिया हुआ मंत्र, यही तुम्हारे काम की चीजें हैं, क्योंकि यही तुम में बदलाव कर सकती हैं, तुम्हें साक्षात्कार करवा सकती है। तुम स्वयं हो, स्वयं जागो, स्वयं जागो। तुम शक्ति पुंज हो, आत्मा हो। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा डांस करने से आत्मा जागृत नहीं होगी। ये बहादुरों का पथ है, इस पर कायर नहीं चलते, इस पर डरने वाले नहीं चलते।
इस पर लालची नहीं चलते। किसी भी प्रकार का लालच है अध्यात्म में, शक्तियों का, ज्ञान का, इसका उसका, तो ये पथ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जितना भी चाहो इस पर नहीं चल पाओगे। शक्तियों के पथ पर चलोगे लेकिन आत्म पथ पर नहीं चल पाओगे। आत्मा को जागृत करने वाला पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, आत्मा को समर्पित होना चाहिए। और जो जीवन में साधारण है, सरल है, वही आत्मा को प्राप्त करता है। आज तक किसी विशेष व्यक्ति ने आत्म जागृति को प्राप्त नहीं किया, और जितनों ने भी प्राप्त किया उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं एक सरल और साधारण व्यक्ति हूं। जो कुछ है विशेष वो तुम में है, तुम्हारे अंदर है। और उसके जागने के बाद पता चलता है कि हम वाकई में बड़े साधारण हैं, सरल हैं, क्योंकि मेरी पहचान व्यक्तिगत चेतना से होती है। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं साधारण और सरल हूं, तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर जो परम पिता परमात्मा आत्म रूप से जागृत है वो विशेष है। मैं उसे विशेष कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं को सरल कह रहा हूं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत चेतना से बात कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति सरल और साधारण होगा वो अंदर से प्रकाशित है। वो उस प्रकाश को देख रहा है जिस प्रकाश के सामने उसकी सारी रचना, उसकी भौतिकता, उसका जीवन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका धन, उसका परिवार, सब कुछ उस प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तब उसे अपना सब कुछ शून्य नजर आता है। तब वो साधारण हो जाता है, सामान्य हो जाता है। अब तुम सोचो, अगर तुम शक्तियों के लिए आए हो, तुम अपने जीवन को बहुत धनी बली बनाने आए हो, तो तुम आत्मा को प्राप्त करके तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आत्मा तुम्हें बता देगी कि तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम व्यक्तिगत चेतना तुम्हारी पूर्ण नष्ट हो जाए इसके लिए तुम तैयार हो, तो अध्यात्म पथ तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम विशेष बनना चाहते हो, शक्तिमान बनना चाहते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, मैजिक करना चाहते हो, तो अध्यात्म पथ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जाओ, रुद्राक्ष धारण करो, मालाएं धारण करो, यंत्रों को धारण करो, टीके और सब कुछ धारण करो, वो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम उस महाशक्ति पुंज को धारण करते हो, तो वो तुम्हारा शरीर के अंदर जब जागृत हो जाएगा, तब तुम देखोगे चहुं दिशाओं में प्रकाश है। तब तुम जानोगे कि सच्ची शांति शक्ति में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। संतोष प्राप्ति में नहीं है, समर्पण में है। उस शक्ति पुंज के प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सब दिख जाता है, सब पता चल जाता है। फिर व्यक्ति इन संसारिक सुखों को देखकर बस मंद मंद मुस्कुरा सकता है। फिर वो हर जीव के अंदर में उसके चित्त को पढ़ना जान लेता है। जो स्वयं को पढ़ना जान लेता है वो सबको पढ़ना जान लेता है। वो अहंकार, लोभ, लालच, गुस्सा, इन सब को जान लेता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जिसका चित्त शांत है उसने शक्ति पुंज को पा लिया है। जिसने ध्यान में प्रवेश कर लिया है उसने शक्ति पुंज को पा लिया है। जो माया अतीत का अनुभव कर चुका है उसने शक्ति पुंज को पा लिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिसे एक क्षण के लिए भी मेरा योग प्राप्त हो जाए फिर वो जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। ये वही है। भगवान श्री हरि स्वयं को उस शक्ति पुंज के रूप में रखते हैं कि जो मुझ शक्ति पुंज से एकीकार हो जाता है और स्वयं उस शक्ति पुंज में परिवर्तित हो जाता है, उसे जन्म और मृत्यु के बंधनों में नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है।
बड़ा रहस्य है, गुड़ रहस्य है। ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है, ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है। एक बार तो नहीं, वैसे तो ये बात बहुत बार हो चुकी है। लोग मुझे चैलेंज करते हैं, आज अभी नहीं, पहले से ही चैलेंज करते हैं, अ, ज्ञान के लिए चैलेंज करते हैं, ज्ञान वार्ता के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन सब के सब अज्ञानी हैं, सब के सब भौतिक रूप से देखते हैं। फिर वो तर्क भी देते हैं। तर्क ये है कि अष्टावक्र जी ने ज्ञान चर्चा की, वो कंपटीशन किया। अ, ये हमारे शंकराचार्य जी ने किया, उन्होंने भी तो किया। उन्होंने क्यों किया मालूम? उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं किया कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं। शंकराचार्य जी ने ज्ञान युद्ध किया क्योंकि वो अद्वैत को सिद्ध कर रहे थे, स्वयं को सिद्ध नहीं कर रहे थे कि मैं ज्ञानी हूं। अष्टावक्र जी ने ज्ञान युद्ध किया स्वयं को साबित करने के लिए नहीं किया, बल्कि वो परंपरा रोकनी थी, वो जरूरत थी उस समय। वो कुछ रहस्य उजागर करना चाहते थे, तो उसको गलत तरीके से ले लिया लोगों ने कि उसका ज्ञान ज्यादा है, इसका ज्ञान ज्यादा है। ज्ञान ज्यादा कम कैसे हो सकता है? ज्ञान एक ही है, प्रकाश एक ही है। प्रकाश प्रकाश से युद्ध कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति आत्म रूप से चेतन है, दूसरा व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं है, किताबों को पढ़ के आया है, उनका कैसे वार्तालाप हो सकता है? उनका ज्ञान युद्ध कैसे हो सकता है? ये दोनों ज्ञान अलग है। किताबों का ज्ञान जहां खत्म हो जाता है, उसके बाद आत्मज्ञान शुरू होता है। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती, ये प्रतिस्पर्धा के लिए है भी नहीं। ये प्रकाश है, प्रकाश प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, अंधकार को नष्ट करने के लिए है। और ये प्रकाश प्राप्त होता है अंदर से। आत्मा का प्रकाश है ज्ञान, उसे सत्य कहते हैं। सत्य ही ज्ञान का बीज है। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग वो शक्ति पुंज हैं जिनसे मुझे मेरे अंदर का शक्ति पुंज प्राप्त हुआ। आपको भी हो सकता है। आप गुरुदेव का ध्यान करें। अगर आप गुरुदेव के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। मेरा नाम राज शिव है, सदा शिव नहीं है, राय शिव नहीं है, और भी बहुत सारे नाम मुझे दे दिए हैं। ठीक है। तो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, इसमें कोई टका पैसे का व्यापार नहीं है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है। गुरुदेव का एक मंत्र है, गुरुदेव जी की तस्वीर है। मैंने भी गुरुदेव जी की तस्वीर का ही ध्यान किया, गुरु जी के मंत्र को ही जपा, और मैं गुरुदेव से कभी मिला नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव जी से मिलना है। गुरुदेव जी अभी शरीर में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी तस्वीर जीवित है। जो मेरी तस्वीर का ध्यान करेगा, जो गुरुदेव जी का दिया हुआ नाम जप करेगा, वो आत्म स्वरूप में जागृत होगा, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि सत्संग चलता है, आपके सहयोग से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग करते हैं, और जो मेंबर्स हैं उन वो मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेंबर्स नहीं हैं वो मेंबरशिप ले लें, कोई भी अपने अनुसार ले लें, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, कोई प्रश्न है तो बहुत अच्छा होगा, कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत 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 अच्छा होगा। जय श्री गुरुदेव आप सबको। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं सत्य है। चलिए, आज का सत्संग यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।